सो देखिए हम बात क्या कर रहे थे लास्ट टाइम पे। हमने थ्रो कीवर्ड समझा और थ्रो कीवर्ड के बाद हमने एक्सेप्शन प्रोपागेशन का कंसेप्ट समझा था। एक्सेप्शन प्रोपागेशन, एक्सेप्शन प्रोपागेशन क्या होता है ये कौन मुझे बताएगा? विवेक आप बताओगे व्हाट इज एक्सेप्शन प्रोपागेशन? एक्सेप्शन प्रोपागेशन से आप क्या समझते हो? हाँ जी। एक्सेप्शन वो घूमते रहता है, मतलब जो कॉलिंग करते हैं ना, तो वो ना ना ना, एक मेथड से दूसरे प्रोफेशनल मेथड। तरीके से डेफिनेशन बताओ। ये ना जैसे आम भाषा में आप बात कर रहे हो, लग रहा है कि आप अपने भाई को बता रहे हो, इंटरव्यूअर को बता रहे हो। कैसे बताओगे? एक्सेप्शन प्रोपागेशन इज हम्म, प्रोसेस ऑफ हिंदी में बोल दो, कोई बात नहीं है। हम्म। एक्सेप्शन प्रोपागेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉलिंग के लिए थ्रू, मतलब कॉलिंग के लिए किया जाता है, नहीं जिसमें नहीं 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 कोई भी एक्सेप्शन होता नहीं है। नहीं 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 नहीं। तो ये बात बताएंगे अमित। अमित बताओ एक्सेप्शन प्रोपागेशन क्या होता है? दीपक बताओ एक्सेप्शन प्रोपागेशन किसे बोलते हैं? सर जैसे कोई मेथड है, मेथड चेनिंग बोल सकते हैं इसको सर। एक तरीके से तो सेम नेम के ही मेथड होंगे तभी नहीं, चेनिंग मेथड होने की। चेनिंग में क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड्स कॉल होते हैं। मेथड चेनिंग नहीं बोलो आप, बाकी आप अच्छा, आगे जैसे बताइए। हम्म, मेथड के अंदर मेथड कॉल हो रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो जो अनचेक्ड एक्सेप्शन आती है हम्म, वो चेक करता है कि अगर इसमें कॉल हुआ वहां पे हैंडल हो पाएगा तो करेगा, वरना जहां जहां से कॉल हुआ है वो हर जगह चेक करता हुआ आएगा, और जहां पे हैंडल होगा वहां पे लगा हैंडल, ये होता है। चलिए मैं बताता हूँ, एक बार आप फिर से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से हो जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया हुआ है कि आप मेथड से मेथड कॉल कर रहे हो, और मान लीजिए कि आपके सबसे टॉप वाले मेथड में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो टॉप वाले मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब कोई एक्सेप्शनल कंडीशन रेज हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने बॉटम ऑफ द स्टैक में जाती है। यानी कि जब मेथड की कॉलिंग होती है तो स्टैक के अंदर से होती है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड, ऐसे हमने बहुत सारे मेथड कॉल करके रखा हुआ है और हमारे टॉप वाले मेथड में प्रॉब्लम आ गई, तो अपने आप ये बॉटम ऑफ द स्टैक में, बॉटम ऑफ द मेथड में जाके चेक करती है क्या वहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा गया है। अगर नहीं है, अगर लिखा गया तो हैंडल हो जाएगा, नहीं है तो फिर से नीचे जाएगा। तो ये चीज़ चलता जाएगा जब तक बॉटम ऑफ द स्टैक में ना पहुंच जाए और या हैंडल ना हो जाए। बिल्कुल जहां से वो कॉल शुरू हुआ था वहां तक ना पहुंच जाए या हैंडल ना हो जाए, ये तब तक चलता रहता है। तो इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ इन अ प्रोग्राम वी हैव सो मेनी मेथड्स विच इज like we are calling a method from one another method, and if in the top of the method exception is going to be occurred, yeah, in the top of the stack, so it is automatically forwarded to the bottom of the stack until it is not handled or like go down to the bottom of the stack। जब तक वो हैंडल ना हो जाए तो या तो बॉटम ऑफ द स्टैक में पहुंच जाए। और ये जो इसी को कहते हैं एक्सेप्शन प्रोपागेशन। और ये जो एक्सेप्शन प्रोपागेशन होता है ये ओनली अनचेक्ड एक्सेप्शन का होता है। चेक्ड एक्सेप्शन प्रोपागेट नहीं होते हैं, उनका प्रोपागेशन नहीं होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ अर्थमेटिक तो वो प्रोपागेट होके नीचे चला जाएगा, हैंडल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं आयो एक्सेप्शन करा देता हूँ तो ये हैंडल नहीं होगा, मतलब नीचे बॉटम ऑफ द स्टैक में नहीं जाएगा, प्रोपागेट नहीं होगा, क्योंकि ये है चेक्ड एक्सेप्शन। ये चेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो चेक्ड एक्सेप्शन प्रोपागेट नहीं होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन ही प्रोपागेट होते हैं। ओके, बाद में ये भी बताया गया कि चेक्ड एक्सेप्शन भी प्रोपागेट हो सकते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन कैन ऑल्सो बी प्रोपागेटेड वाया थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज के माध्यम से इसको प्रोपागेट करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है अब मैं आपको थ्रोज बताने जा रहा हूं।
थ्रो मैंने बता दिया और एक्सेप्शन प्रोपागेशन का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको थ्रोज समझाता हूं और साथ ही साथ चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रोज के थ्रू कैसे हम प्रोपागेट कर सकते हैं ये भी बताता हूं। देखिए, थ्रोज क्या होता है? थ्रोज हम किसी मेथड के साथ लिखते हैं एज अ मेथड सिग्नेचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्रो इज यूज टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन अ प्रोग्राम। थ्रो इज यूज टू थ्रोइंग एन एक्सेप्शन explicitly in a program, but throws जो होता है, it is not used to throwing an exception explicitly in a program. It providing the indication to the end user that what type of exception may occur in the program. ठीक है, throw is a part of method implementation जो कि यहाँ लिखा गया है, या method definition, and throws is a part of method signature. मैंने throws यहाँ लगा दिया। थ्रोज मैं यहाँ क्यों लगाऊंगा, ध्यान से समझना। किसी मेथड के आगे थ्रोज क्यों लगाया जाता है? मान लो मैं मेथड बना रहा हूँ और मैंने किसी मेथड के आगे थ्रोज लगाया, तो मैं क्या सोच के थ्रोज लगाऊंगा? पहली बात तो ये है, मैं कभी किसी मेथड के आगे थ्रोज तभी लगाऊंगा जब मुझे ये लगता है कि इस मेथड के कॉल होने से एक्सेप्शन आ सकती है, एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। और कौन से सिचुएशन में? जाहिर सी बात है, जब भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से डेटा शेयरिंग की बात आती है, डेटा लेन देन की बात आती है, तो उस केस में हमें इसको करना ही चाहिए और हम करते भी हैं। तो इसीलिए जावा मैंने आपको दिखाया कि आप एसक्यूएल का कोई भी मेथड उठा के देख लो, आईओ का कोई भी मेथड उठा के देख लो, सबके आगे थ्रोज लगा हुआ है, सबके आगे थ्रोज लगा हुआ है। ठीक है ना? तो कोई भी मेथड उठा के आप देख लीजिएगा, सबके आगे थ्रोज मिलेगा। तो इफ अ मेथड हैव थ्रोज, THROWS, थ्रोज विथ इट, मतलब उसके साथ अगर मान लीजिए थ्रोज लगा हुआ है, देन वी मस्ट हैव टू फॉलो द बिलो रूल। हमें ये बिलो जो रूल्स हैं वो फॉलो करना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल इज, जिस भी मेथड के आगे अगर आप थ्रोज देख रहे हो तो उस पर्टिकुलर मेथड को जब आप कॉल करोगे, है ना, तो आइदर, तो मैं लिख देता हूं यहां, इफ वी आर calling a method which have throws keyword, या which throws some exception, then into the called method we need to handle same exception in try and catch, otherwise throws same exception with method। मतलब कहने का ये है, फिर से सुनिएगा रूल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए किसी मेथड को आप कॉल कर रहे हो जिसके आगे थ्रोज लगा हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी मेथड के आगे थ्रोज लगा हो, जैसे मान लीजिए शो मेथड है, इसके आगे लिखा है थ्रोज और यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और मान लो मैं यहाँ से अपने किसी मेन मेथड के अंदर से शो को कॉल कर रहा हूँ, तो ये मैंडेटरी है कि मुझे उस मेथड को कॉल करने से पहले अपने प्रोग्राम में ट्राई कैच के अंदर उसको हैंडल करना पड़ेगा, या उसी टाइप की एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम में थ्रोज करानी पड़ेगी।
तभी तो कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आती है। तभी तो मैंने आपसे बताया था कि हम जो है जावा के अंदर एक्सेप्शन हमारे कंपाइल टाइम पे भी आते हैं और कंपाइल टाइम की चेक्ड एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन थ्रोज के थ्रू दी जाती है। तो हमने मान लीजिए इस मेथड के आगे थ्रोज कर दिया आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने इस मेथड के आगे जानबूझ के थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लगा दिया तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट किसको कर रहा है, ये इंडिकेट उस बंदे को कर रहा है जो इस मेथड को कॉल करेगा कि भैया जब भी मुझे कॉल करना तो इसी टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज कर देना और या तो ट्राई कैच में हैंडल कर लेना। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। देखिए कह रहा है कि ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन और सराउंड विथ ट्राई कैच। तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन जब मैं कर दूंगा उसी टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज कर दूंगा तो चल जाएगा, और अगर नहीं करना चाहता तो मुझे ट्राई कैच में इसको हैंडल करना पड़ेगा। और ये कंपाइल टाइम पे आ जा रहा है, प्रोग्राम रन नहीं कर रहा हूँ। आप अगर नोटपैड से चलाओगे तो कंपाइल टाइम पे ही आ जाएगा। और आपको पता है कंपाइल टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं आईडी में तो प्रोग्राम लिखते ही दिख जाता है। तो ये कंपाइल टाइम पे दे रहा है आपको। पता ये रूल क्लियर है। जब भी किसी मेथड के आगे थ्रोज लगा होता है तो ये कंपाइलर में लॉजिक लिखा गया है, कोड लिखा गया है कि वो क्या करे, यूज़र को तुरंत एरर फेंक दे क्या भैया प्लीज़ हैंडल करो यार, इसे ट्राई कैच लगाओ। नहीं लगाना चाहते हो तो उसी टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल Z किया और मैंने उसी टाइप की एक्सेप्शन यहाँ थ्रोज कर दी। अच्छा जी, अब इसके आगे थ्रोज हो गया। इसको कौन कॉल करा है, मैसेज ने। अब ये मैसेज को इंडिकेट कर रहा है भाई कि या तो एक्सेप्शन डिक्लेयर करो या थ्रोज करो। फिर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। तो आपने कुछ देखा, अभी आपने कुछ देखा मैंने क्या कर दिया, मैंने चेक्ड एक्सेप्शन को भी प्रोपागेट कर दिया थ्रोज के माध्यम से। थ्रोज के माध्यम से आप अगर देखो तो यहाँ कौन सी एक्सेप्शन आई है, चेक्ड आई है। हाँ जी, यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन आई है, लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन को भी मैंने प्रोपागेट कर दिया। कैसे, थ्रोज के माध्यम से। मैंने अपने मेथड के आगे थ्रोज लगा दिया कि भैया इस मेथड में इस एक्सेप्शन आ सकती है, तो वो इंडिकेशन इसको मिल गया, इसने भी थ्रोज लगा दिया। तो थ्रोज लगा दिया तो इसका मतलब उसने बाईपास कर दिया एक्सेप्शन को, बाईपास कर दिया। बाईपास किसको कर दिया, उस कॉलिंग मेथड को कर दिया जो इसको कॉल कर रहा है। यानी कि इसने इंडिकेशन दिया डिस्प्ले को, डिस्प्ले ने दिया डिस्प्ले को, डिस्प्ले ने दिया मैसेज को, मैसेज ने दिया मेन को, और मेन में तो इसकी हैंडलिंग हुई है तो अपने आप ऊपर से प्रोपागेट होते हुए नीचे हैंडल हो जाएगी। और मेन में भी नहीं करोगे तो, मेन में भी थ्रोज कर दिया तो फिर मेन में थ्रोज नहीं करोगे, मतलब हैंडल नहीं करोगे तो थ्रोज लिखना पड़ेगा, फिर उसकी हैंडलिंग जेवीएम के पास पहुंच जाएगी। जेवीएम तो उसे हैंडल करेगा नहीं, प्रोग्राम का तो एग्जीक्यूट कर देगा और रेस्ट ऑफ कोड जो है प्रोग्राम का मेंटेन नहीं हो पाएगा, रेस्ट ऑफ कोड प्रोग्राम का मेंटेन नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, यही जैसे हम लोग मेन में लिख देते हैं ये, तो उस केस में रेस्ट ऑफ कोड नहीं चलता है। मेन में क्या लिख देते हैं, थ्रोज लगा देते हैं। जी सर। अगर एक्सेप्शन आ गई तो, अगर एक्सेप्शन आ गई तो, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है किसी मेथड के कॉल करने से। अब हमारे केस में एक्सेप्शन आ ही जाएगी हमारे केस। इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन थी, इस पे जब थ्रोज लगाते हैं तो ये कैसे हैंडल करता है, वो रेस्ट ऑफ कोड को चलाता ही नहीं है। भाई देखो, थ्रोज का मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग अवॉइड करना। थ्रोज मतलब अपनी जिम्मेदारी दूसरे के पल्ले झाड़ देना कि जी मैंने तो ये नहीं किया है, जाके उनसे पूछो। वही होता है। लेकिन सर अगर हम मेन मेथड में डाल देते थ्रोज तो फिर वहां ट्राई केस देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं जरूरत पड़ती। अभी अगर आप देखो तो यह प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो मैनेज हो रहा है, आप इसको हटा दीजिए। ये जिम्मेदारी मतलब जेवीएम के पास पहुंच जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से ट्राई कैच हटा देता हूँ और यहाँ से अगर ट्राई कैच हटाऊंगा तो यहाँ पे फिर एरर देने लगेगा। देखो कहेगा या तो ट्राई कैच करो या तो हमने थ्रोज डिक्लेरेशन कर दिया। तो थ्रोज डिक्लेयर कर दिया मतलब ट्राई कैच हमने अवॉइड कर दिया, और हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ भी रही है। तो ये आप देख लो, देखो हुआ, रेस्ट ऑफ कोड मैनेज हुआ नहीं, ये जेवीएम के पास चला गया। जेवीएम ने डिफॉल्ट हैंडलर लगाया, उसने तो डिफॉल्ट हैंडलर लगाया। डिफॉल्ट हैंडलर तो प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को तो मैनेज करता नहीं है,
जी। ये चीज़ होती है। अच्छा सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम किसी मतलब फॉरवर्ड थ्रोज के थ्रू कुछ आ रही है एक्सेप्शन, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने मेथड में, हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि थ्रोज वाले मेथड को हम कॉल कर रहे हैं? थ्रोज जिसके आगे थ्रोज लगा हुआ है वो हाँ कैसे तो पता बता चलता तो है? रहा है। यहाँ पे बता देता है ना, देखो जैसे मान लो कि आप इस मेथड के आगे थ्रोज लगा है, जब इसको कॉल कर रहा था मैं तो यहाँ तुरंत बता दे रहा था अब ये थ्रोज हटा दो। देखो मैंने ये मेथड कॉल किया, यहाँ देखो एरर बता दिया, ऐसे बता देता है। जावा का कोई भी मेथड ऐसे कॉल करो, देख लो ऐसे ही होगा। आप क्लास डॉट फॉर नेम कॉल करो, देखो आप क्लास डॉट फॉर नेम कॉल करो। आप न्यू इंस्टेंस मेथड चलाओ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप थ्रेड डॉट स्लीप मेथड चलाओ, तो ये सब चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। देखो जैसे आपने लिखा क्लास डॉट फॉर नेम और यहाँ पे आप अपनी क्लास व्लास का नाम लिख देना, तो तुरंत यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आया? ये कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ गई कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, दिस इज चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि वो फॉर नेम के आगे थ्रोज लगा हुआ है। वो कह रहा है कि या तो हैंडल कर लो या तो थ्रोज कर दो। हैंडल कर लेंगे तो भाई रेस्ट ऑफ कोड मैनेज होगा अगर कभी एक्सेप्शन आ जाएगी तो, और थ्रोज लगा दोगे तो बस आप ये समझ लो कि मैंने देखा बहुत से लोग थ्रोज लगा के वैसे एकदम खुश हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार। हाँ एक ऐप क्लियर हुआ है, क्या चल रहा है? नहीं हाँ ऐसा सर, ये बड़ी ये दिक्कत थी। थ्रोज तो लगा सर के थ्रोज लगा के सर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हो रही है ना? थ्रोज लगा अब के बस एक्सेप्शन को अवॉइड कर रहे हो आप। थ्रोज लगा एक्सेप्शन नहीं आई तब तो चलता रहेगा, जैसी एक्सेप्शन आएगी तो वो हैंडल नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिफॉल्ट वाला वो जेबी अपना कर देगा। हाँ, वो अपनी टेंशन दूसरों को दे रहा है। बिल्कुल इसका मतलब तो ठीक है, गुड है। सर ये फॉर नेम मेथड में जैसे आप बता रहे हैं कि थ्रोज लगा हुआ है, हम्म, तो ये हम वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे हमें क्लियर दिखेगा जहाँ पे हम वो इंडेक्स में पूरा देखते हैं कि इस मेथड की क्या डिटेल है? दिखा देते हैं आपको clear। सिग्नेचर दिखा। सिग्नेचर बिल्कुल देख लीजिए आप। टार्च वार्च लाए हो? आप हो तो इतने बड़े सूर्य प्रकाश, और क्या चाहिए हमें? सही जवाब। हाँ, तुम तो एकदम टॉर्च की अभी भी जरूरत पड़ेगी। तुमने तो एकदम दिल जीत लिया। तो ये देखो हमारे पास है क्लास नाम की क्लास है ना, और क्लास का स्टैटिक मेथड है फॉर नेम। तो हर मेथड का ये देखो सिग्नेचर यहाँ पे है। फॉर नेम मेथड ABCDEF, हम जावा पी से भी देख लेते तो जल्दी दिख जाता है ABCDEF। हाँ मैं तो वही सोच रहा था। यहाँ पे है वैसे, देखो फॉर नेम, ये देखो ये गेट क्लास में भी आती है वैसे। बनाने वाले लोग जो है ऐसे लिखते हैं, मतलब वो जो भी मेथड के आगे जिस टाइप की एक्सेप्शन आएगी ना, आती होगी या आ सकती, आने के चांसेस हैं, ऐसे कर दिया जाता है उसके आगे। अच्छा, यहाँ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इसने थ्रो करके रखा है। बिल्कुल, मतलब ये क्यों थ्रो करके रखता है इसका भी मीनिंग है। आपने फॉर नेम में उस क्लास को दे दिया जो क्लास है ही नहीं, है ना, तो फिर वो क्या करेगा? एक्सेप्शन ही तो थ्रो करेगा। नहीं तो फिर वो गलत क्लास लोड कर दे तो फिर ये भी तो दिक्कत है। तो हाँ इसलिए सर। इसलिए ये है वो चेक्ड एक्सेप्शन जिसकी इंडिकेशन कंपाइलर देता है। तो कहते हैं ना चेक्ड एक्सेप्शन आर दोज एक्सेप्शन विच आर नोन बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। तो क्वेश्चन ये कि कंपाइल टाइम पे कैसे पता चल जाता है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन आने वाली है? क्योंकि थ्रोज, जितने भी चेक्ड एक्सेप्शन है सबके आगे थ्रोज लिखा हुआ है। जितने भी चेक्ड हैं सबके आगे थ्रोज लगा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आप क्या थ्रोज से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे? अब आप बताइए, जब थ्रोज से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे, क्लियर हो गया? आप थ्रोज में जो थ्रोज जिसके थ्रू आया है, थ्रोज हुआ है, तो मेथड डेफिनेशन हमें वहाँ लिखनी चाहिए या जिसको उसने थ्रो करा है वहाँ डेफिनेशन लिखनी चाहिए? नहीं समझ में आया मुझे, इस एग्जांपल से बताओ। मान लो void show और throw आयो एक्सेप्शन लिखा हुआ है ना? ये मैंने अपना मेथड बनाया, मैंने खुद लगाया, मैंने लगाया। हाँ, सपोज मेरा हम इसी method। को मान लेते हैं कि ये वहां से आया है। कहाँ, वहां से कैसे आएगा? मैंने खुद अपना मेथड बनाया है और मैंने इस टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज कराई है। ये मेरा मेथड है और कहीं से आया नहीं है, ये मेरा मेथड है। आगे बताए।
अच्छा, तो सर जो void show में जो डेफिनेशन लिखी होगी मेथड में जो कॉल हो रहा है, हाँ हाँ, और ये दूसरे किसी किस में थ्रोज हो रहा है? मतलब ये यहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो हाँ, रहा तो हमें डेफिनेशन जो मेथड की जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखनी पड़ेगी? थ्रोज वाले में, या जहाँ जिसको थ्रो कर रहा है उस वहाँ लिखनी पड़ेगी? है। मेथड की डिस्प्ले में लिखनी डेफिनेशन, पड़ेगी या शो में? मेथड की डेफिनेशन जहाँ मेथड बनाओगे वहीं मेथड लिखोगे ना। मेथड जहाँ डिफाइन, थ्रोज हमेशा मेथड के डेफिनेशन के साथ ही लगा रहता है, थ्रोज मेथड के अंदर नहीं लगा रहता है, मेथड के सिग्नेचर का पार्ट है थ्रोज। तो जो मेथड बंदा बनाता है वो अपने मेथड के आगे थ्रोज लगा देता है। जैसे जावा ने बहुत सारे मेथड बना रखे हैं, तो उन्होंने अपने आगे थ्रोज कीवर्ड लगा रखे हैं। तो हम भी तो सर फंक्शनैलिटी किसकी चलेगी? शो मेथड की चलेगी या डिस्प्ले मेथड की चलेगी? जिसको चलाओगे उसकी चलेगी भाई। अगर डिस्प्ले को चलाओगे, आप किसको चलाना चाहते हो, क्या चलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ, तो उसी हिसाब से मैं बताऊं। भाई शो मेथड को कॉल करोगे शो की फंक्शनलिटी चलेगी, डिस्प्ले को कॉल करोगे डिस्प्ले की फंक्शनलिटी चलेगी। डिस्प्ले मेन के अंदर मैसेज कॉल हुआ, मैसेज के अंदर डिस्प्ले कॉल हुआ, डिस्प्ले के अंदर से शो कॉल हुआ, तो सबकी फंक्शनलिटी चलेगी एक किनारे से। मतलब शो में अगर थ्रोज हो रहा है वो आयो एक्सेप्शन, तो शो मेथड भी चलेगा ही ना अगर हम बिल्कुल कॉल करेंगे बिल्कुल, तो? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चलेगा, मेथड चलेगी। मेथड को पूरा भाई, मैं थ्रोज लिखने से बस ये इंडिकेशन दे रहा है कि जी मुझे कॉल करोगे तो एक काम कर लेना, थोड़ा सा ठोक बजा लेना भैया, चेक वेक कर लेना कि यार इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई तो कैसे हैंडल कर पाओगे। तो इसीलिए एक काम कर लो, ये एक खतरनाक मेथड है, एक बहुत ऐसा मेथड है कि जो कि भाई इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने से आपको प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकती है, एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हैंडल करके चलो, या तो इसी टाइप के थ्रोज कर दो, बस ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी मेथड तो उसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने जानबूझ के एक्सेप्शन लाया है, तो ये तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कमेंट कर दें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं आएगी, अब बस थ्रोज सब जगह चलता रहेगा। लेकिन अगर ये मान लो एक्सेप्शन थ्रोज नहीं हो रहा है और यहाँ हमने थ्रोज लगाया है, तो क्या रूल अभी चेंज हो जाएगा? नहीं, रूल वही रहेगा। रूल वही रहेगा कि भैया इस मेथड को जो कॉल कर रहा है वो तो उसी टाइप के एक्सेप्शन या तो थ्रोज करे या तो ट्राई कैच में हैंडल करे, इसी तरह से हटा देते। देखो अभी भी एरर आएगा उस तरह से। तो मेथड की कॉलिंग उसी तरह से होगी, मेथड उसी तरह से चल रहा है जैसे चलता है। तो चेक्ड एक्सेप्शन भी प्रोपागेट, यानी कि थ्रोज से ट्राई कैच अवॉइड हो जाती है एक तरह से। थ्रोज के थ्रू चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोपागेट कर सकते हो एक तरह से। थ्रोज एक बार में एक से ज़्यादा एक्सेप्शन कर सकते हो आप। जैसे आपने आईओ एक्सेप्शन थ्रोज कर दिया, कॉमा लगा के कोई और एक्सेप्शन थ्रो करा दो, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। मैं बताऊं, मतलब जनरली थ्रोज जो है ये अनचेक्ड के लिए नहीं होता, अनचेक्ड के लिए नहीं होता। आप सोच रहे हो अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रोज कराया जाता है, तो मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई किसी ने कराया हो, बट करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जावा वाले भी नहीं कराते। अब बताओ, अनचेक्ड एक्सेप्शन तो जेवीएम हैंडल करता है ना, और आप इसको थ्रोज करा के क्या बताना चाहते हो, क्या जाहिर करना चाहते हो? आप लगा दिया थ्रोज, सॉरी कंट्रोल Z। तो ये भी बात है, हटा दिया मैंने इसे। ये देखिए मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रोज करा दिया, ठीक है। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रोज करा दिया, यहाँ से भी मैं थ्रोज हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रोज कराई है, लेकिन ये कंपाइलर को फोर्स नहीं कर रहा है कि भैया इसे हैंडल करके चलो। देखो कहीं फोर्स कर रहा है क्या? कंपाइलर नहीं फोर्स कर रहा है। तो इसीलिए चेक्ड के केस में ही फोर्स करता है, अनचेक्ड के केस में नहीं करता। लेकिन अगर लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कहते हैं अनचेक्ड, अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो रूल ही ब्रेक हो जाता कि अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द जेवीएम, अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नोन बाय द कंपाइलर, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो थ्रो का काम कहते हैं, थ्रोज में डिफरेंस याद रखना, ये सब बोलिए। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है भाई थ्रो में? कहते हैं कि थ्रो इज THROW, थ्रो इज यूज्ड टू throwing an exception explicitly, throwing an exception explicitly in a program, throwing an exception explicitly, ठीक है।
अच्छा, whereas throws, THROW, throws is used to provide the indication, या throws is used to, मैं बस ये लिख देता हूँ, throws is a part of, ऐसे लिख देता हूँ ना, ऊपर तो मैंने उसके बारे में लिखा ही था, पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर। बहुत हेलो ठीक है, सर, आपकी बहुत ज्यादा स्लो आ रही है सर वीडियो मेरे ग्रुप क्या है और आवाज भी आ रही है। वो स्टार्ट कर दीजिए फिर। तो थ्रो इज यूज टू थ्रोइंग एन exception explicitly, whereas throws is a part of method signature and is used to providing the indication to the end user that what type of exception may occur in the program. ये पहला डिफरेंस होता है, may occur in the program, ये पहला डेफिनेशन होता है, मतलब पहला डिफरेंस थ्रो और थ्रोज में ये आपको बोलना है। थ्रो से एक्सेप्शन थ्रोज होता है और थ्रोज से एक्सेप्शन थ्रोज नहीं होता। थ्रोज से बस आप प्रोग्राम में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, हाँ इंफॉर्मेशन जा रहा है। अगला डिफरेंस कहते हैं कि भैया थ्रो इज द पार्ट ऑफ मेथड definition and throws is the part of method signature। ठीक है, अगला डिफरेंस। अब मेथड डेफिनेशन, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि we can throws multiple exception at a time separated by comma। ठीक है, but we can throw only one exception at a time, only one। सर ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा है। एट अ टाइम, ये वाला लाइन ऐसे है कि आप थ्रोज तो मल्टीपल एक्सेप्शन कर सकते हो, जैसे आप यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रोज करा दो, कॉमा लगा के आईओ एक्सेप्शन भी थ्रोज करा दो, ठीक है, बट थ्रो आप एक बार में एक ही एक्सेप्शन कर सकते हो, थ्रो एक बार में एक ही कर सकते हो। ऊपर वाला सर, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये लीजिए, सही है, तो एक बार में एक ही एक्सेप्शन थ्रो करा पा रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन कॉमा के साथ नहीं दे सकते हो ना थ्रो, ये डिफरेंस है। क्लियर? बोलो भाई विवेक। यस सर। ठीक है, अच्छा उसमें थ्रो के आगे हम मतलब उसका ऑब्जेक्ट ही तो लिखते हैं एक तरह से न्यू करके, हाँ, और वहां पे हम क्लास का नाम देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्लास का नाम तो एक बार में एक ही हो सकता है वहाँ, ठीक है। अच्छा, जो थ्रो होता ऑब्जेक्ट है, एक ही हो सकता है ना सर? हाँ ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है ना, क्लास का नाम तो 2-3 भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। वी कैन थ्रो THROW थ्रो एनी एक्सेप्शन, मतलब आप थ्रो के थ्रू चाहे अर्थमेटिक थ्रो कराओ, नल पॉइंटर थ्रो कराओ, आईओ कराओ, जो मर्जी वो थ्रो कराओ, बट जनरली थ्रोज आर यूज्ड
टू थ्रोज आर यूज्ड इन केस ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, चेक एक्सेप्शन, ये सब डिफरेंस होता है थ्रो और थ्रोज में। सर फोर्थ लाइन समझ में नहीं आया। मतलब जैसे थ्रो तो आप, जैसे मैंने यहाँ थ्रो कराया आईओ एक्सेप्शन, अर्थमेटिक भी करा सकता हूँ, बट थ्रोज हम चेक्ड ही कराते हैं जनरली। करा तो अनचेक्ड भी सकते हैं, लेकिन चेक्ड ही कराते हैं जनरली, क्योंकि अनचेक्ड को थ्रोज करने का कोई मतलब नहीं होता। वो तो जेवीएम हैंडल करता है, वो रन टाइम पे आता है, और चेक्ड कंपाइल टाइम पे आता है। इसीलिए जनरली हम चेक्ड एक्सेप्शन ही थ्रोज कराते हैं। ठीक है, जनरली मैंने बात बोला, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। इन जनरल आप जावा में जहां पे भी थ्रोज देखोगे तो यही देखोगे। क्लियर? यस सर, वो फोर्थ लाइन समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? जो प्रोडक्ट, वो सिग्नेचर और क्या बोल रहे हैं सर, डेफिनेशन। तो ये भी देख लीजिए, ये मेथड बनाई गई है, इस मेथड के सिग्नेचर में यहाँ पे दे दिया गया थ्रोज। मेथड जब बनाते हैं तो इसका सिग्नेचर कहलाता है, डेफिनेशन डिक्लेरेशन कहलाता है। ये सिग्नेचर बोलो, जो भी बोलो, और ये मेथड की डेफिनेशन है, बॉडी है, मेथड की बॉडी है। इसे डेफिनेशन बोल दो, मेथड की बॉडी बोल दो, मेथड की इम्प्लीमेंटेशन बोल दो। ठीक है, ओके। यस सर। तो भैया ये है थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस, और साथ ही साथ में हमने समझ लिया एक्सेप्शन प्रोपागेशन का रूल। अब देखिए हमारे पास ट्राई हमें समझ में आ गया, कैच हमें समझ में आ गया, फाइनली हमें समझ में आ गया, थ्रो और थ्रोज का मतलब समझ में आ गया। अब मैं थ्रोज कीवर्ड का जो यूज है, अच्छा थ्रोज किसी भी मेथड के आगे थ्रोज लगा हो, किसी भी मेथड के आगे थ्रोज लगा हो तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, या उस केस में हमें क्या रूल फॉलो करना होता है, ये हमें मनोज बताएंगे। बताइए भाई। हेलो, बोलिए बोलिए। थ्रोज लगा हो तो सर इसमें वो वही बताता है कि मतलब जो भी ये एक्सेप्शन देखेगा नहीं आगे थ्रो कर देगा, तो पहले मतलब एक तरह से चेतावनी देता है, एक्सेप्शन वगैरह कैच लगा लेना, ट्राई कैच लगा लेना, या तो उसी हाँ। टाइप की एक्सेप्शन थ्रोज कर लेना, ये याद रख लो। ये ठीक। या तो उसी टाइप के एक्सेप्शन थ्रोज करा देना, या तो ट्राई कैच लगा देना, दोनों में से एक काम करना है आपको। ठीक है सर मुझे एक बार सर मुझे एक बार थ्रो न्यू का बता दीजिए। ये थ्रो न्यू हमने इसलिए लगाया कि हम इस टाइप के एक्सेप्शन वहाँ जनरेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थ्रो करा रहे हैं फोर्सफुल्ली, जैसे इनवैलिड एज वाले में करा था हमने यहाँ पे। ये हमने मतलब किया। हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू यहाँ बनाया है, उसको जनरेट करवाया है। एक्सेप्शन को उसका सर इंस्टेंस ही तो थ्रो कर रहे हैं ना। हाँ। आईओ एक्सेप्शन क्लास है, उसका इंस्टेंस थ्रो कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उस टाइम की है। देखो हम लोग अपने कम्युनिटी में जाके हमने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के सामने जाके धरना दिया, कहा कि भाई जो ट्राई और कैच है, ये तो ट्राई में अगर कोई इनवैलिड कंडीशन होता है, वहाँ एक्सेप्शनल कंडीशन आप दे दोगे तो एक्सेप्शन आ जाता है अपने आप, है ना, और वो कैच में हैंडल हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी की एज जो है लेस देन 18 है, वहाँ एक्सेप्शन आ जाए, तो और इस तरह से मुझे बना के दो। और इसके लिए हमने धरना दिया उस कंपनी के आगे बैठ के कि भैया इस ट्राई कैच को सही करो और हमारे कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्शन इसमें जनरेट करवाओ। तो उसने कहा कि ये तो काम हम नहीं कर सकते, आप ऐसा कह रहे हो तो कोई और ऐसा कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, कोई कहेगा कि मैं जब जीरो लिखूँ तब एक्सेप्शन आ जाए, कोई कहता है कि जब मैं अपना नाम टाइप करूँ तब एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, अपने पड़ोसी का नाम लिखूँ तो एक्सेप्शन आ जाए, मेरे नाम पे लिखने पे एक्सेप्शन ना आए, है ना। तो वो कहता है कि भाई ट्राई कैच को नहीं सही करा जा सकता। तो उसने कहा तो भैया ले जाइए, ये बिल्कुल एक नया कीवर्ड है आपके लिए जिसका नाम है थ्रो, और इस थ्रो को यूज कर लीजिए, और यहाँ इसको जहाँ पे भी यूज करोगे वहीं से एक्सेप्शन फोर्सफुली थ्रो करवा लोगे आप, क्योंकि यही चीज़ इंटरनली मैं भी यूज करता हूँ, यही सेम चीज़ मैं भी यूज करता हूँ। समझ में आई बात? तो अगर आप इंटरनल मैकेनिज्म की तरफ जाओगे तो इंटरनली जब एक एक्सेप्शन ऑकर होती है
फिर उस करेस्पॉन्डिंग हायरार्की में जाती है और फिर उसको हैंडल करा जाता है और वो ऑब्जेक्ट बना के फेंका जाता है। तो ये थ्रो ही कीवर्ड्स के थ्रू बना के फेंका जाता है अगर इंटरनल मैकेनिज्म में जाओगे तो। इंटरनली अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एबनॉर्मल सिचुएशन होता है तो एक्सेप्शन आती है ना, ऑब्जेक्ट बना के फेंका जाता है ना, तो वो थ्रो कीवर्ड के ही थ्रू बना के फेंका जाता है। तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो अपने ही एक्सेप्शन क्लास का इंस्टेंस थ्रो करवा रहे हैं, समझे? तो ये बहुत पुरानी बात है। सर अगर हम वो मेथड में जो शो मेथड आपका है उसमें थ्रोज करके और वो जो आपने आयो एक्सेप्शन लिखी है अगर वो हटा दें, सिर्फ इनसाइड में उसके मेथड के अंदर ही सिर्फ हम थ्रो न्यू एक्सेप्शन ही लिखे रहने दें, थ्रो न्यू आयो एक्सेप्शन, तब भी ये काम करेगा? ये हटा दें ऊपर वाला? हाँ। तो चूंकि थ्रो ये पता है क्या दिक्कत आ गई इसके आगे दिक्कत आ गई कि ये जो आईओ एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो रहा है ना, इस आईओ एक्सेप्शन को जो मैं यहाँ थ्रो करा रहा हूँ ये चेक्ड एक्सेप्शन है, और इसीलिए ये कह रहा है कि भैया डिक्लेयर थ्रोज डिक्लेयर करो इसके लिए, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन आप थ्रो करा रहे हो, नहीं काम कर रहा है ये। चेक्ड एक्सेप्शन है ना, चेक्ड थ्रो करा रहे हैं ना। कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन ऑकर होता तो कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए वो कह रहा है हमसे, ऐसे ही सिंपल नहीं चलेगा वो। अच्छा एक चीज सर जब यहाँ पे हाँ बोलो। जब ये वो शो मेथड कॉल हुआ तो उसमें तो एसओपी हमारा जो लिखा हुआ वो कॉल हुआ, उसके साथ साथ ये हमने न्यू ऑब्जेक्ट जो थ्रो का न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये कैसे कॉल हो गया? अरे यार मेथड के अंदर का पार्ट है, मेथड कॉल करोगे तो मेथड के अंदर की चीज़ें नहीं चलेंगी। मेथड में जो भी चीज़ लिखा होता है मेथड कॉलिंग पे तो वो तो चलता ही है। बट सर वो तो ऐसे ही सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं ना थ्रो के न्यू कीवर्ड के थ्रू। अरे तो क्या करें और क्या कर सकते हैं, एक मेथड कॉल करते हैं, हंसना नहीं है भाई, एक मेथड हम कॉल करते हैं तो मेथड के अंदर कोई बॉडी लिखी गई है, उस बॉडी में अगर 100 लाइन है तो 100 लाइन तो अपने आप चलेगा ना, लाइन बाय लाइन कोड तो अपने आप चलता है, तो वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, तो तुरंत वो अगली लाइन उसको मिल जाएगी थ्रो न्यू, तो वो वाली लाइन को चला देगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाना ही एक तरीका है वहाँ पे, और उसको थ्रो करा देना है। तो ये थ्रो कीवर्ड की जिम्मेदारी है कि वो एक्सेप्शन को थ्रो कैसे करेगा, इसकी मीनिंग थ्रो में रिजर्व है एक्सेप्शन को थ्रो कराने की। मतलब थ्रो वाली लाइन को भी हम रीड करेगा वो जब वो मेथड कॉल होगा तो? बिल्कुल एग्जैक्टली वो रीड करेगा। ठीक है। अच्छा मैं ये चीज़ और आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक्सेप्शन आया, बॉटम ऑफ द स्टैक में हैंडल हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरा आपको हैंडलिंग हो गई लेकिन आपको एक्सेप्शन भी प्रिंट हो गई, लेकिन आप ये पता लगाना चाहते हो कि एक्सेप्शन कहाँ से कैसे नेविगेट होके आया, यानी कि वो पूरा स्टैक ट्रेस प्रिंट करना चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो आप खुद ही लगा दीजिए और पूरा स्टैक ट्रेस जो है आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ये स्टैक ट्रेस इन जनरल नहीं दिखाता है, ये जो स्टैक ट्रेस होता है जब प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है तो अपने आप तो दिखाई देता है, यानी कि जब प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है तो जेवीएम खुद ही स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर हमें फ्लो को मेंटेन करते हुए स्टैक ट्रेस प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड चला दूंगा, जिससे हमें पूरा स्टैक ट्रेस पता चल जाएगा कि मेन के अंदर से शो के अंदर से मेन के अंदर के मैसेज के अंदर से डिस्प्ले के अंदर से शो मेथड में ये एक्सेप्शन आई थी, ऐसे ये पूरा फ्लो। हाँ जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल पूछिए। ये जैसे आप थ्रोज लगा रहे हो ये चेक्ड मेथड पे लगता है, ठीक है सर? चेक्ड एक्सेप्शन पे, हाँ चेक्ड एक्सेप्शन पे है, और अनचेक्ड वो होते हैं जिन्हें हम जैसे प्रोग्रामिंग करके जो आगे देते हैं, मतलब जाता है अपने आप आ जाता है और हैंडल भी हो जाता है, वो अपना खुद प्रोग्रामर हैंडल करता है, रन टाइम पे आता है, रन टाइम पे वो प्रोग्रामर नहीं तो अगर देखा जाए, नहीं इसे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, चेक्ड वाले को प्रोग्रामर को कंपाइल टाइम पे ही हैंडल करना पड़ जाता है, और अनचेक्ड वाले को जेवीएम हैंडल करता है, लेकिन वो जेवीएम रन टाइम पे एक्सेप्शन देता है, मतलब उसके लिए, इसलिए हम उसके लिए ट्राई कैच लिख के चलना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बताइए। जैसे चेक्ड वाले हैं सर, तो इसमें भी थ्रोज हम ही लोग लगाएंगे ना, जैसे जो हम बना रहे प्रोग्रामर ही लगाएगा? नहीं, ये थ्रोज जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जनरली मैं आपको बताऊं इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ये सब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ये सब चीज़ें, ये सारे रूल रेगुलेशन इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि जावा या एंड्रॉयड के जब आप कोई मेथड्स यूज करो जिनके आगे थ्रोज लगा है तो उनको मतलब ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाओ, है ना।
हम अपना हिसाब से तो लगा ही सकते हैं। जब हम मेथड बनाएंगे, मेथड हम क्यों किसी मेथड के आगे थ्रोज करवाएंगे? जाहिर सी बात है जब एक्सेप्शन आने के जी चांसेस सर। होंगे तब। वैसे ज़्यादातर जी तो हम सर। बने बनाए मेथड को यूज करने के लिए लगाते हैं। जी सर। ठीक है। जब अनचेक्ड एरर वो आती है, रन टाइम पे एरर आती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन आती है, तो उसके बाद तो हमारा आगे का कोड चलता नहीं है। तो वो कहीं पे भी एक्सेप्शन आए, चाहे चेक्ड आए चाहे अनचेक्ड आए, आगे का कोड तो नहीं चलता है।